बीएमसी चुनाव की सरगर्मी के बीच पुलिस की एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। 4 दिन पहले रिटायर्ड हुई डीजीपी रश्मि शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की गई। यह आरोप है कि पूर्व डीजीपी संजय पांडे 2021 में यूएलसी स्कैम केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस को फंसाना चाहते थे। पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने अपनी रिटायरमेंट से ठीक 4 दिन पहले महाराष्ट्र के एसीएस होम को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सौंपी है। यह इन्वेस्टिगेशन 2021 में यूएलसी स्कैम केस में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फंसाने की साजिश के आरोपों के संबंध में शुरू की गई थी। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। विद्या, इस मामले के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए और अब ये जो खुलासा हुआ है, अब क्या हलचल देखने को मिलेगी महाराष्ट्र की सियासत में, बताइए। जी देखिए, यूएलसी स्कैम जो है वो 2016 का स्कैम है, जहां पर कि कुछ बिल्डरों ने अवैध कुछ पेपर्स में दिखा के जिसपे एक्सचेकर को नुकसान हुआ था, उसके तहत कुछ ग्रीन जोन दिखाया था जो कि रेजिडेंशियल जोन में जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो इस स्कैम में ये उजागर हुआ था मीरा बहंदर इलाके में, और उस इलाके के स्कैम का इन्वेस्टिगेशन थाने पुलिस कर रही थी। अब इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बताया जा रहा है, जो कि रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट दी है उसके तहत कहा है कि 2021 में जो डीजीपी के थे उस समय के संजय पांडे, उन्होंने क्लियरली उस समय के डीसीपी थाने के जो हैं लक्ष्मी जी, उनको कहा था कि आपको इस पूरे मामले में ऐसा करना है कि इस पर भरोसा इस तरह से हो कि फडणवीस जी का नाम आए। बहरहाल इस मामले में हम लोगों ने संजय राउत से भी बात की, उनसे रिएक्शन लिया। उनका यही कहना है कि रश्मि शुक्ला, क्योंकि एक आरएसएस, उनका जो एलिगेशन है कि आरएसएस के बैकग्राउंड से है, उनकी परिवार आरएसएस से है, इसलिए इस रिपोर्ट को तवज्जो नहीं दिया जा सकता, ये रिपोर्ट बायस्ड ही होगी। तो ऐसा उनका कहना है। लेकिन फिलहाल ये ऑब्वियसली, जैसा आपने कहा कि ये इलेक्शन टाइम है, मुंबई, थाने, हर जगह इलेक्शन, मीरा बहंदर, सब जगह कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये रिपोर्ट जरूर इस पूरे मामले में कई जगह पे लोगों को वोट बैंक को शिफ्ट करने में जरूर काम आएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी तक संजय राउत बस ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन खुलकर उन्होंने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है जो आरोप लगे हैं। अब इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन अभी तक आया है? क्योंकि मामला बेहद संगीन है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, अब चूंकि चुनाव भी है, तो ऐसे में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया भी जाएगा। जी बिल्कुल, चुनावी माहौल जो सरगर्मी देखने को मिल रही है मुंबई में, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो वैसे ही चल रहा है। उसमें ये जो रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन पहले दिया है, उसको देखते हुए जरूर लग रहा है कि ये ऐसे मौके पर दिया गया है, क्योंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन काफी समय से चल रही थी, लेकिन रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन पहले ये रिपोर्ट सबमिट होना और ऐसे समय में सबमिट होना और उसके बाद इस रिपोर्ट का बाहर आना, ये अपने आप में काफी टाइमिंग जो है वो लोग यही कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। लेकिन इस समय फिलहाल बीजेपी ने इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन विद्या, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बाहर कैसे आई, इसको लेकर अभी तक कोई बात सामने आई है? क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि रिटायरमेंट से 4 दिन पहले ये रिपोर्ट सबमिट करना और उसके बाद जिस तरह से ये बाहर आई है, सनसनीखेज गंभीर आरोप लगे हैं, उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया है कि फंसाना चाहते थे, तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं इस पर। जी बिल्कुल, अगर आप पूरा टाइमिंग देखिए, और ये कोई नया स्कैम नहीं है, 2016 से ही ये स्कैम शुरू हुआ था, जहां पर कि मीरा बहंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, बिल्डर्स ने ग्रीन जोन बता के कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस, कुछ हेराफेरी की, जिससे एक्सचेकर को नुकसान हुआ। वो सोचिए 2016 के स्कैम में 2021 तो विजय, ये बात कही जा सकती है कि मामला अभी थमेगा नहीं, इस मामले में बहुत से सवाल उठेंगे और उन सवालों के जवाब तलाशे भी जाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।